की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन इस रोशनी में भी अंधेरा महसूस हो रहा था। हवाएं तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं साए साए हिल रही थी और दूर कहीं कुत्तों की रोने की भी आवाज आ रही थी। दीपक को अपने दोस्त सुमित के घर डिनर के लिए जाना था, लेकिन उसके रास्ते में सिंहनगर पड़ता था। यह जगह दिन में तो सामान्य लगती, लेकिन रात में यहाँ से गुजरने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि इस रास्ते पर एक छायामान आकृति दिखाई देती है, तो कुछ लोगों का मानना था कि किसी के कदमों की आहट पीछा करती है। दीपक खुद को समझाता रहा, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो सिंहनगर के सुनसान रास्तों पर गुजर रहा था, उसके पैर अपने आप कांपने लगे। सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। दीपक ने इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ बस अंधेरा और तेज चलती हवा थी। उसने अपने कदम तेज कर दिया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुक गया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, दीपक दीपक। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसके पास एक ही रास्ता था, भागना। दीपक दौड़ता रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे, और आखिरकार किसी तरह सुमित के घर पहुंच गया। सुमित के घर पूरा डिनर का माहौल था। कमरे में हंसी ठिठोली, प्लेट चम्मच की हल्की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। सुमित और देवेंद्र पहले से वहां थे। देवेंद्र लंबा और पतला था, जबकि सुमित मोटा और छोटा था। जैसे ही दीपक हाँफते हुए अंदर आया, उसे देखकर दोनों जोर जोर से हंस पड़े। सुमित हंसते हुए, अरे भाई, तू भागकर आया क्या? तेरा तो चेहरा लाल पड़ गया है, और पसीने देख, कहीं भूत वूत तो नहीं देख लिया क्या? देवेंद्र मजाक उड़ाते हुए, लगता है सिंहनगर के भूत ने तुझे पकड़ने की कोशिश की होगी। दीपक एकदम हक्का बक्का था। उसने सोचा कि वो अपने डर के बारे में बताकर और मजाक नहीं बनवाएगा, इसीलिए बस मुस्कुरा दिया। तीनों दोस्तों ने डिनर किया। बातचीत करते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देवेंद्र अपनी किताबें समेटते हुए बोला, मुझे चलना चाहिए, कल टेस्ट की तैयारी करनी है। दीपक ने भी सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन तभी सुमित बोला, रुको, यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। देखो, रात के 12:30 बज गए हैं। बाहर मौसम भी खराब हो रहा है, हवा बहुत तेज है, खिड़कियां जोर जोर से बंद हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। तीनों दोस्त चौंक गए। बाहर अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई हल्के हल्के दरवाजे पर खटखटा रहा हो। देवेंद्र डरते हुए, ये हवा का असर है ना? दीपक धीमी आवाज में, मुझे नहीं लगता। फिर से दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज आई। तीनों दोस्त अपनी जगह जम गए। सुमित धीरे से बोला, कौन? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। फिर सुमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। हवा का झोंका अचानक से और भी तेज हो गया।